प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावंद का रूह पाक आज आपको टच करेगा, साथ करेगा। यह वचन आप लोगों के जीवनों में, आपकी ज़िंदगियों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल को लेकर आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आपकी चुनौती के आगे एक बड़ा चमत्कार है। जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 10 की 24 आयत में लिखा है, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। आमीन। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में यहूदियों के पास थे और जब यीशु मसीह का अविश्वासियों के साथ आमना सामना हुआ, तब उन्होंने कहा कि अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, और उस समय वह यीशु को पथराव करके मरवाना चाहते थे। फिर जब कुछ दिन बाद यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है, तब यीशु ने चेलों से कहा कि आओ हम यहूदियों के देश को चलें। तब चेलों ने कहा कि आप वही जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर लोग आपको पथराव करके मारना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, मैं वही जाना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है कि थोमा, जो परमेश्वर का चेला था, उसने यीशु मसीह को ताना मारा कि आओ हम उसके साथ मरने को चलते हैं, क्योंकि थोमा को लगा था कि शायद प्रभु यीशु मसीह का दिमाग सही नहीं है, यीशु मसीह को कुछ हो गया है, क्योंकि यीशु दोबारा वही जगह पर जा रहे थे जहाँ पर पथराव होने वाला था। लेकिन वहाँ मौत नहीं थी, बल्कि वहाँ पर चमत्कार इंतज़ार कर रहा था। आज एक जयवंत और हारे हुए मसीही में एक ही फ़र्क है कि अगर वह अपने जीवन की चुनौती को पार देख सकता है, तो बाइबल यह कहती है कि वह यही चमत्कार अपने जीवन में ले सकता है जो लाजर ने लिया था। मेरे प्रियो, अगर आप अपने आशीषित जीवन को देख सकते हैं, तो आप अपने परिस्थितियों को मौका नहीं देंगे कि वह आपको धोखा दे। यीशु मसीह का जो विरोध हुआ था, वह प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए नहीं था, बल्कि वह परमेश्वर की महिमा के लिए था। मरियम और मार्था का भाई लाजर जब मर गया था, तो यह उनके लिए एक चुनौती थी, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने लाजर के जीवित होने का चमत्कार देखा। कई बार परमेश्वर आपको अस्वीकार करते हैं ताकि आप लाखों लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाएं। दाऊद भी अपने भाइयों से अस्वीकार किया गया था, क्योंकि वह एक आम व्यक्ति था और भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया और राजा बनाया। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषों को लेना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करना होगा। तब आप अपने चमत्कारों को ग्रहण करेंगे और खुदा फिर आपको आशीषित करेगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी चुनौतियों से आगे बढ़कर आपके चमत्कारों को ग्रहण करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद का रूह पाक आपको ब्लेस करे, आपके घरानों को आशीषित करें। जैसे खुदा का वचन में लिखा है कि आपकी लाइफ में एक मसीही ज़िंदगी की दौड़ में जब आप चलते हैं तो बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत से
आपको तब लगेगा कि अब खुदा आंसर नहीं दे रहा, अब कुछ नहीं होगा, तब परमेश्वर आपको आंसर देने की सामर्थ्य रखता है। तब भी परमेश्वर आपको बीमारियों से निकालता है। सो आपको भी अड़े और खड़े रहना है, जिस तरह मरियम और मार्था अड़ी और खड़ी रही। उसका भाई लाजर मर भी गया, लेकिन उन्होंने फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास गई, उन्हें ग्रीट किया, उन्हें बुलाया और उन्होंने फिर अपनी लाइफ में सबसे बड़ा चमत्कार देखा। और आप बाइबल में लिखा है कि कुछ भी अपने आप नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ लेने के लिए, अपने आप को डेस्टिनी में पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, रास्तों पे परमेश्वर के चलना पड़ता है, आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, फास्टिंग करना पड़ता है, फिर खुदावन आपको आशीषित करता है। सो अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, किसी लेवल पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको खुदा के आगे समर्पित करना होगा अपना आप। फास्टिंग में जाए, प्रार्थना में जाए, खुदा के और करीब जाए, ताकि खुदा आपको और सामर्थ्य से भर सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।